चलो आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवता पिता है। और उसके जीवित वचन में जाने से पहले मैं आपको ये गवाही बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक लेडीज आई थी और वो लेडीज इतनी डरती और कांपती हुई आई थी। और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, तुम मुझे परेशानी बताओ। तो कह रही मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो कह रही मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे विश्वास है कि मैं चंगी हो जाऊँगी। तो मैंने कि चलो ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और आप परेशान मत होइए। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और वो एकदम से जल्दी से चली गई। और जब मैं एक दिन बाहर जा रही थी तो मुझे रास्ते में मिली और मैंने उसको पूछा, बहन तुम्हें क्या हो गया था, तुम आप ठीक हो? तो कहने लगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब आपने मुझे मेरे लिए प्रार्थना करी थी और मैं उसी वक्त चंगी हो गई थी। हालेलुया। तो मैंने कहा आप इतना डर क्यों रहे थे? तो कह रही आपके जो लोग हैं ना अच्छे नहीं है। मैंने कहा आप परमेश्वर से ज़्यादा लोगों से क्यों डरते हो? तो कहने लगी नहीं, हम नहीं चाहते कि लोग आपसे लड़े हमारे पीछे। तो मैंने की हमसे क्यों लड़ेंगे, वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं। लोगों का तो काम है परमेश्वर से लड़ रहे हैं, वो हमसे नहीं लड़ रहे, वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे। आप उनसे ना डरें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि पिछले संडे मैंने आपको एक गवाही बताई थी और उस गवाही में बताई थी प्रसाद ना खाने की वजह से सताव। तो मैं परमेश्वर, वो हमारा जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो कहता है तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। तो मैंने परमेश्वर के उद्धार के काम को देखा कि जो लोगों ने हमारे ऊपर सताव किया और हमारा खाना पीना बंद करा ब्याह शादी में, और उन्हीं के लोगों ने क्या करा है, उन्हीं का खाना पीना बंद कर दिया है। अब उनको इतनी जलन हो रही है कि लोगों ने हमारे साथ क्या करा है। लेकिन हम इस बात से आनंदित और मगन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कैसे पलटा लेना कैसे नहीं लेना, वो खुद के ही लोगों से खुद का पलटा ले लेता है। और वो चाहता है कि मतलब जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे कोई भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बन जाए कभी भी वो हम पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। तो हम आज का ऐसा ही एक और वचन पढ़ेंगे। आज के जो वचन पढ़ेंगे हम दूसरा कुरिन्थियों 6:16, और उसमें आज का जो टॉपिक होगा मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। यहाँ देखा कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों से बातचीत करता है कि मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसा और चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हुआ। तो इसीलिए हमारा जो परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर पर विश्वास है, वो हमारे अंदर वास करता है और वो हमसे वादा कर लिया कि मैं उनके अंदर चला फिरा करूंगा। अगर हम 17 में देखेंगे, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जो परमेश्वर है, जो हर एक जाति के लोगों को अपना बेटा बेटी बनाना चाहता है, जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पौलुस किस तरह से इस वचन में हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि हम विश्वासी लोग परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। और पवित्र शब्द का मतलब है बुराई और पाप से अलग होना। मंदिर में कोई बुराई, अपवित्रता या मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा जो मंदिर है, हमारा शरीर का, उसको पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसमें रहता है। पौलुस यिर्मयाह 32 के अगर हम अगले वचनों में देखेंगे कि किस तरह से प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है, कि पहला कुरिन्थियों 10:20 और 21 में देखेंगे, ये है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं। तुम दुष्ट आत्माओं की सेवागी नहीं हो सकते। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साथी नहीं हो सकते। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ये जो अन्य जाति लोग हैं वो मूर्तियों को प्रसाद नहीं चढ़ाते, वो किसको चढ़ाते हैं? दुष्ट आत्माओं को। तो इसीलिए मसीह भाई बहनों से जो वचन यही बताना चाहता है कि तुम उनके सेवागी ना हो।
हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर वचन दिया है कि ऐसे लोगों के बीच में से तुम निकल जाओ। और हम कह रही है कि विश्वासी लोगों का इससे क्या संबंध है, कोई बुराई, कोई अपवित्रता या मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मंदिर है वो शरीर है और वो पवित्र रहना चाहिए, उसमें हमारा परमेश्वर वास करता है। पौलुस यिर्मयाह 32:38 में कहता है, वे मेरी प्रजा ठहरेगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। अगर हम यकीन नबी 37:27 में देखेंगे कि वो हमारा जो निवास है, उसका जो तंबू है, उनके ऊपर मैं ताने रहूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। तो वो परमेश्वर अपना तंबू हमारे ऊपर ताने रहता है, वो हमारे साथ रहता है। तो फिर हम किसी बात की चिंता क्यों करें, हम किसी मनुष्य से क्यों डरें। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे शरीरों में वास करता है और जो परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। कोई मनुष्य, कहते हैं ना वचन में लिखा है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो हमारे शरीर में वास करने वाला परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए और इस अद्भुत गवाही के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मेरे मसीह विश्वासी भाइयों, आप मनुष्य से ना डरें और बल्कि परमेश्वर पे विश्वास रखें और जैसे तुम्हें उसने सेवा के लिए बुलाया उस सेवा में लगे रहो। प्रभु आप ही तुम्हारे लिए खुद खड़ा है। तो प्रभु आपके और मेरे साथ खड़ा है, तो हमें किसी मनुष्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और अपने लोगों की रक्षा करता है और अपने लोगों के द्वारा वो दूसरे लोगों को भी बचाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए पिता, इस सुंदर दिन के लिए प्यारे जो परमेश्वर की आपने हमें ये सुंदर समय दिया है कि पिताजी हम कुछ वचनों लोगों तक पहुंचा सके। प्यारे जो परमेश्वर जो मिट्टी की मूर्ति पर विश्वास करते हैं प्यारे पिता, वो जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो उन पर उनके अंदर चला फिरा करता है और उनके अंदर वास करता है। मेरी जो परमेश्वर जो अपने बेटे बेटियां बनाता है प्यारे जो परमेश्वर, जितने आज तेरे बेटे बेटियां तुझे पुकार रहे हैं पिता, आप उनकी पुकारों को सुने। वो जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। अगर जिस जगह भी जहाँ पर भी शताब है प्यारे जो परमेश्वर, जिनको घायल किया गया तेरे दासों को पिता, आप उन्हें छुआ और चंगाई दें पिता और उन्हें अपनी सामर्थ से भरें प्यारी जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा मिल सके। प्यारी जो परमेश्वर, क्योंकि आप पीढ़ी से पीढ़ी तक पलटन लेने वाले परमेश्वर है पिता। जितने विरोधी लोग हैं पिता, सबको आपके हाथ में देते, सबको बुद्धि दे प्यारे जो परमेश्वर की, उन्हें भी गलत रास्ते से हटाएं तो वो एक दूसरे का खून खराबा ना करें। मेरे जो परमेश्वर, में अपने देश के हर एक विश्वासी लोगों को आपके हाथ में देती प्यारे जो परमेश्वर, अपने देश को चलाने वाले लोगों को आपके हाथ में देती पिता। जो ऑफिस दफ्तरों में काम करते पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करें पिता। जो देश को चलाने वाले लोग हैं, आप उनकी भी सहायता मदद करें। देश के प्रशासन को भी आपके हाथ में देती पिता, आप उनकी सहायता मदद करें पिता, क्योंकि आप सबके अंदर वास करने वाले प्रभु है। मेरे जो परमेश्वर, जो सच्ची आत्मा से आपको पुकारते हो पिता, पुकारते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो पिता, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर आपको पुकारा है पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, कबूल करें पिताजी। यदि कोई बीमार है तो आज वो बीमारी से छुटकारा पाएगा, कर्जे में तो आज उसके ऊपर से कर्जा यीशु नासरी के नाम से दूर हो प्यारे जो परमेश्वर। जो किसी भी मुसीबत, किसी भी संकट में तो पिता, आज उसके ऊपर से वो संकट दूर हो यीशु नासरी के नाम से प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, उनके घरों के आगे स्वर्गदूतों का पैरा लगा दीजिए पिता। जो आप इस वीडियो को देखते हैं पिता और वचन को सुनते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो पिता। उन्हें हर परेशानी से बचा संभाल कर रखना प्यारे जो परमेश्वर की तेरा वचन सुनना उनके लिए व्यर्थ न जाए, उनके घर की हर परेशानी दूर हो यीशु नासरी के नाम से प्यारे जो परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत उन लोगों के ऊपर हो प्यारे जो परमेश्वर, जो तेरे वचन पर विश्वास करते हो, तेरे वचन पर चलते हैं। मेरे जो परमेश्वर, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ और आमीन में जवाब दिया। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। आपने हम सबकी प्रार्थना का जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी मांगते हैं यीशु के नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।